यस सर। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो आज हमारे साथ दोस्तों अरविंद जी हैं, जिन्होंने सीए इंटरमीडिएट के मई 2026 के एग्जाम में मचाया है ऑल इंडिया रैंक 18 लाकर। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। थैंक यू सर। सो कैसा लग रहा है, मतलब ये इतना बढ़िया रैंक आया है ऑल इंडिया रैंक 18, कैसा फील हो रहा है? सर मतलब एकदम अनएक्सपेक्टेड आ गया, मतलब ऑल इंडिया रैंक का एकदम अंडर 20 तो एकदम अनएक्सपेक्टेड था। अच्छा, मतलब तुम सिर्फ ये सोच रहे थे कि शायद इंटर निकल तो जाएगा, लेकिन रैंक रैंक एक्सपेक्टेड था कि टॉप 50 में आओगे, वैसा कुछ था क्या? हाँ मतलब ऐसे 45-50 ऐसा लग रहा था, मतलब अंडर 20 तो एकदम। नहीं यार, मेहनत करी होगी तुमने तो ही इतना बढ़िया रैंक आया, और मार्क्स भी बहुत बढ़िया आए हैं तुम्हारे, है ना? मुझे टोटल कितना है तुम्हारा? 471 मार्क्स, राइट? 471। यस सर। ओके ओके, ठीक है। तो जो भी बच्चे देख रहे होंगे, हम उनके लिए थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी तुमने फॉलो करी थी। पहले इसको हम पार्ट्स में बांट लेते हैं। ड्यूरिंग क्लासेस, जब तुम क्लासेस देखते थे, हाँ तो क्लासेस के दौरान तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी थी? तुम लाइव देखते थे या रिकॉर्डेड देखते थे? होमवर्क सेम डे करते थे कि नहीं करते थे? नोट्स बनाते थे कि नहीं बनाते थे? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं ड्यूरिंग दी क्लासेस। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। सर, क्लासेस तो मैं मतलब रिकॉर्डेड देखता था, मतलब जो 2x में देख लेता था। ठीक क्योंकि है, मेरे ठीक को है। मतलब ऐसे क्लासेस के बाद भी तो सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा मेरे को सही लगती थी कि एक बार क्लासेस के बाद अच्छे से पढ़ लिया तो वो फिर दिमाग में रह जाता है। और बाकी होमवर्क भी सेम डे ही कर देता था। होमवर्क में अगर ऐसे बहुत ज्यादा होमवर्क हो तो ऐसे अकाउंट्स में से 2-3 क्वेश्चन दे दिए तो एक क्वेश्चन हाथ से प्रैक्टिस कर लिया, एक का डायरेक्ट आंसर निकाल लिया, रिव्यू कर लिया, तो ऐसे कर लेता था। पर होमवर्क रोज करता था, क्योंकि उसका फिर डर रहता है ना, आज नहीं किया तो कल करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल है। और लॉ के अंदर तो मतलब पहले से ही पता था कि लॉ अपना वीक है, तो पहले से ही उस पर ज्यादा ही ध्यान दिया था। मल्टीपल रिवीजन, उसका फिर टेस्ट भी सारे दिए थे। वाह। एंड मतलब एमसीक्यूज भी उसके अंदर मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था कि भाई कम से कम एमसीक्यूज में तब अपन बच सकते। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है तुमने मुझसे एमसीक्यूज की फाइल भी मंगाई थी, अलग से। जो चैप्टर लास्ट वाला, जो केस स्टडी सिनेरियो यस वाला सर, चैप्टर यस था, सर। वो फाइल तुमने मुझसे अलग से मांगी थी कि सर केस स्टडी वाली एक हाँ। फाइल दे दीजिए। याद है मुझे। अच्छा, मुझे ये बताओ, यस सर। नोट्स तुमने थ्योरी सब्जेक्ट्स में, लॉ, ऑडिट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, खुद के नोट्स बनाए थे, या मॉड्यूल से पढ़ा था, या टीचर के दिए नोट से पढ़ा था? कहां से पढ़ा था थ्योरी सब्जेक्ट? सर मैंने मतलब आईसीए की मॉड्यूल तो खोली भी नहीं थी। ओके। मतलब लॉ के अंदर सिर्फ आपका जो वो आपके जो वो नोट्स थे उन्हीं से पढ़ा, खुद का कुछ नहीं बनाया। आपके नोट्स एकदम सिंपल है, मतलब ऐसे पढ़ने जाओ बिल्कुल समझ भी आ जाता है। और कितनी बार रिवाइज करो एकदम मजा आता है उसमें। ऐसा लास्ट डे रिवीजन में भी इतना प्रॉब्लम नहीं रहता है। लॉ के अंदर आपके नोट्स तो बहुत सिंपल है, मतलब ऐसा ज्यादा आपने कॉम्प्लेक्स करके नहीं दिया है, इसलिए वो ज्यादा सही रहता है। और क्या कहते हैं, ऑडिट के अंदर तो मैंने खुद के नोट्स बना दिए थे, क्योंकि वो क्या है, बहुत लास्ट डे में फिर बहुत लंबा पड़ जाता है वो। ऑडिट्स ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतना बड़ा चैप्टर, फिर बाद में आगे सब चैप्टर, तो उसका फिर हैंड रिटन नोट्स ही किया था। एंड एसएम के अंदर तो मैंने मतलब नोट्स बनाने का टाइम मिला नहीं था, तो मैंने उसी में से पढ़ लिया था तो जितना जो पढ़ पाए पढ़ फैकल्टी लिया। ने एसएम का नोट्स तो थे। वैसे भी वही रहता है कि अरे यार ये कहाँ से करना है, क्या करना है। ठीक है, समझ गया मैं। ठीक है, तो हाँ ये तो होगी मतलब हमारी। ऐसे। हाँ। हाँ हाँ, बोलो बोलो। नहीं मतलब एफएमएसए में ऐसा ही रहता है कि कोई एक सब्जेक्ट बचा लेगा, एक सब्जेक्ट हार्ड आएगा, तो इस बार हाँ एसएम इजी आ गया था तो वो था। ये तो है, ये तो है। अच्छा, ये तो होगी हमारी ड्यूरिंग दी क्लासेस की बात। अब हम चलते हैं आफ्टर क्लासेस, मतलब जब क्लासेस ओवर हो गई। सेल्फ स्टडी पीरियड तुम्हें कितना मिला था? मतलब क्लासेस ओवर होने के बाद तुम्हें टोटल कितना गैप मिला था सेल्फ स्टडी के लिए? और उस पीरियड में तुमने क्या स्ट्रेटेजी करी? मतलब डेली मल्टीपल सब्जेक्ट करते थे, या पहले कुछ दिन एक सब्जेक्ट करते थे फिर दूसरा सब्जेक्ट करते थे? तो उस पीरियड में मॉक टेस्ट दिए थे कि नहीं दिए थे, वो बताओ हमें। और आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है, अब देखो। जी। हेलो हेलो हेलो। अभी आ रही है, अभी आ रही है। हाँ आ गई ना? हाँ अभी आ ठीक रही है, है सर। हाँ मैं फिर से पूछता हूँ। हाँ। हाँ। आफ्टर क्लासेस, मतलब जब आपकी क्लासेस ओवर हो गई, उसके बाद जो सेल्फ स्टडी पीरियड था, वो कितना मिला था आपको? सेल्फ स्टडी पीरियड 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, कितना मिला था? दूसरा, सेल्फ स्टडी पीरियड में आपने
क्या स्ट्रेटेजी रखी थी, एक दिन पर मल्टीपल सब्जेक्ट करते थे या एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ते थे, और मॉक टेस्ट दिए थे कि नहीं दिए थे, ये जो रहता है फेस वो बताओ। तो सेल्फ स्टडी सर मेरे को तो 3 महीने मिल गए थे, क्योंकि मैं रिकॉर्डेड देख रहा था और 2x देख रहा था। मेरा ऐसा ही था कि ज्यादा से ज्यादा लास्ट में टाइम मिलना चाहिए, तो जितने ज्यादा रिवीजन उतने अच्छे मार्क्स। तो 3 महीने मिल गए थे, पर मेरे रिवीजन 2 ही हो पाए थे। पता नहीं, मेरा रिवीजन बहुत स्लो होता है। पता नहीं, थियोरी भी पढ़ने जाता हूँ एकदम बहुत टाइम लेता है, तो 2 ही रिवीजन हुए थे। बाकी मैंने 3 महीने तो निकाल ही लिए थे। और 3 महीने बहुत आइडियल टाइम है कि 3 महीने अगर आपके हाथ में है तो पक्का फिर दोनों ग्रुप तो क्लियर है ही, मतलब ऐसा है। क्योंकि 3 महीने किसी के पास तो वो आराम से 2 रिवीजन तो कर ही लेगा और मॉक टेस्ट भी दे देगा। मैंने मॉक टेस्ट भी 2 दिए थे हर सब्जेक्ट में। और कहीं से मैंने मतलब ऐसे परचेस नहीं किया था मैंने, मतलब वही आईसीए का जो पिछले 3 अटेम्प्ट का पीवाई क्यू है जो मैंने अभी तक सॉल्व नहीं किए, उन्हीं को ऐसे मॉक टेस्ट दे देता था। तो पता भी चल जाता था कहाँ पे कितना मार्क्स आ रहा है, कहाँ पे ऐसे दिक्कत है। तो उसके अंदर लॉ में तो खाली उस टाइम पर 40-50 मार्क्स के अंदर ही रहता था, इतना कम था। पर फिर जैसे जैसे रिवीजन होते हैं, थियोरी में स्पेशली रिवीजन इंपॉर्टेंट है कि रिवीजन होते तो वैसे वैसे 5-10 मार्क्स हर टेस्ट में बढ़ते। समझ गया। ठीक है, मतलब मॉक टेस्ट पेपर ने तुम्हें ये तो बता दिया कि तुम्हें कौन से सब्जेक्ट पर ज्यादा टाइम और इन्वेस्ट करने की जरूरत है। करेक्ट। हाँ। यस। हम्म। ओके। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट फेज पे, जो कि एग्जाम फेज होता है, जो कि हमें अकाउंट्स के लिए थोड़े से ज्यादा होते हैं, बट बाकी सबके लिए नॉर्मली हमारे पास 1.5 दिन होता है। तो वो क्या स्ट्रेटेजी तुमने अपनाई थी, कैसे रिवाइज किया था, क्या तुम पूरा सिलेबस रिवाइज करके जाते थे, या तुमने पहले से कोई पूरा प्रॉपर प्लान बना रखा था, कैसे किया वो 1.5 दिन में आपने मैनेज? तो मतलब अभी ये 3 महीने मेरे पास टाइम था, पर मैं 2 ही रिवीजन कर पाया था। तो ऐसा मेरे को पहले से ही था कि अभी अभी 3 महीने तूने जा एकदम, मैंने एकदम इजीली पढ़ा था, आराम से सो रहा था। सिर्फ 8-9 घंटे ही पढ़ रहा था उस टाइम पर, 10 घंटा तो लास्ट मंथ में आया। मतलब उस टाइम हम्म। ऐसे हो गया था कि ज्यादा हो नहीं रही थी पढ़ाई। 10 घंटे तो लास्ट मंथ में हुआ कि 10 घंटे 12 घंटे पहुंचा। तो फिर बाद में मैंने बोला अभी एग्जाम है 10 दिन, इसमें जितना हो सके उतना ज्यादा पढ़ना है। उसमें फिर कितना सोए क्या किया वो देखता ही नहीं था मैं, खाली 100% सिलेबस पे ही मैं तो ध्यान देता है। क्योंकि अगर एग्जाम में अगर जो चैप्टर करके गए उसमें से ही कम आया और जो नहीं करके गए उसमें से आ गया, तो फिर वो पेपर खराब हो जाता है। इसलिए मैं तो हम्म। पूरा ही पढ़ के जाता था एकदम। अकाउंट्स में तो वैसे भी टाइम मिलता है तो कर ही देता हूँ। बाकी लॉ में भी मेरा ये स्ट्रेटेजी था, लास्ट एग्जाम के मतलब गेट के बाहर भी मैं खड़े खड़े पे 1-2 चैप्टर पढ़ के जाता था जो छूट जाते थे, कि भाई इसको भी एक बार देख के जाता हूँ इसमें से, और उसमें से आ ही जाता था और मेरा हो भी जाता था। तो वो जो 10-20 मार्क्स सब में एक्स्ट्रा जो आया ना, वो सब इसी से कि भाई 100% पढ़ना है लास्ट मिनट तक। उधर सब जाके एकदम आराम चिल हो जाते कि भाई चलो अभी तो एग्जाम ही देना है, पर मेरा ऐसा था नहीं, पूरा पढ़ के जाना है, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है। तो ऐसा था। ओके। तो इसीलिए मेरे तो 100% का ही मैंने सोच के रखा था कि पूरा सिलेबस पढ़ूंगा तो कम से कम 40 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, इसलिए। तो ये बाकी सब्जेक्ट में तो पॉसिबल होता है, बट टैक्सेशन जैसा बड़े सब्जेक्ट में, क्योंकि इनकम टैक्स बहुत बड़ा है, जीएसटी बहुत बड़ा है, तो उसमें कैसे करते थे? हाँ। इन जीएसटी मतलब मैंने सबसे पहले जीएसटी खत्म कर दिया था, अब इनकम टैक्स के लिए बहुत कम टाइम बचा था। तो मैंने क्या किया, मतलब फर्स्ट चैप्टर वो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला तो किया ही नहीं, 5 हेड्स ऑफ इनकम कर दिए पहले। और फिर बाद में अगले दिन सुबह उठा तो उस टाइम मेरा टीडीएस बाकी था, डिडक्शन भी बाकी था और टीसीएस भी बाकी था। पर उनके लिए मैंने एकदम छोटे छोटे से इतने नोट्स बना के रखे थे, इतने मतलब खाली हाथ में आ जाए इतने नोट्स थे। और उसमें पूरा टीडीएस चैप्टर, पूरा डिडक्शन वाला चैप्टर कंप्लीट था, तो बस उसको पढ़ना था। 15-15 मिनट में दोनों का रिवीजन हो गया। मतलब मैंने फिर उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं देके सीधा बस वही छोटे नोट्स बना के रखे थे पहले से, तो वो कर लिए थे। बाकी क्या है, टेक्स्ट मेरे को थोड़ा ऐसे ज्यादा अच्छा लगता था, तो उसके अंदर ऐसा था कि मजा आता था पढ़ने में, तो इतना टेंशन था नहीं। तो मैंने छोड़ा तो खाली टेक्स्ट के अंदर वो फर्स्ट चैप्टर था। और अच्छा। जीएसटी में थियरी भी खाली ऊपर से देख के चला गया था कि मेरे को पता था थियरी कितना भी पढ़ लो मेरे को आने वाली नहीं है। और टेक्स्ट में भी मतलब ऐसा थियरी वाला मैं नहीं पढ़ा था, उसका मेरे को पता था थियरी मेरे को आएगी नहीं। बाकी जितना भी था मैं वही 5 5 हेड्स ऑफ इनकम कर लिया था रात तक, फिर बाद में सुबह उठ के वो टीडीएस डिडक्शन ये सब के जो छोटे नोट्स बनाए थे वो कर लिए। ओके ओके। तो सभी एग्जाम्स में से ऐसा भी कोई एग्जाम था जो आपको लगा कि यार बेकार हो गया, यार ये वाला एग्जाम तो मजा ही नहीं आया, ये एग्जाम देके, ऐसा कोई गया था क्या एग्जाम कि ये वाले एग्जाम में तो पता नहीं क्या हो गया ऐसा एग्जाम है?
मतलब टैक्स में ऐसा पूरा हुआ नहीं था ना, वो जो बड़ा वाला क्वेश्चन आता है वही, मतलब हाँ एंड तक आते आते वो फिर पेपर ले लिया सर ने कि भाई अभी बस हो गया टाइम खत्म। तो वो खाली बड़ा वाला क्वेश्चन मेरा लास्ट तक खाली टैक्स लायबिलिटी निकालना बाकी था, टोटल इनकम आ गया था। तो अभी टोटल इनकम सही था नहीं था मेरे को नहीं पता। तो उसके अंदर थोड़ा था कि भाई अभी पेपर छूट गया, 5 1 मार्क्स था, बाकी तो ऐसा नहीं था कोई। ऑडिट का भी मतलब मेरा सही गया था कि भाई 40 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, सब में इतना कॉन्फिडेंस था, बाकी तो ऐसा कोई पेपर नहीं था मतलब। अच्छा अच्छा। तो अब जैसे मान लो तुम्हारा टेक्स्ट का पेपर अच्छा नहीं गया, मान लो, ठीक है, तो थोड़ा सा बुरा हाँ, लगता है, बट क्या तुमने उसका इफेक्ट अपने अगले एग्जाम पे आने दिया, या तुमने कहा कि नहीं जो हुआ वो हुआ, अब मैं बस नेक्स्ट एग्जाम पे ही फोकस करता हूँ? मतलब क्या होता है ना, कई बच्चों में ऐसा होता है कि पुराना मतलब हाँ, पिछला अगर गलत जाता है तो वो दूसरे एग्जाम में भी वो 1.5 घंटे, वो 1.5 दिन में थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं, तो ऐसा कुछ हुआ था क्या, या तुमने मैनेज कर लिया था? पहला तो हाँ, पहला तो सर ऐसा था कि मैं एग्जाम के बाद कभी मार्क्स गिनता ही नहीं था, सीधा पेपर ला के रख दिया, नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम की क्या तैयारी, उसमें क्या करना है वही देखता था। और क्या है, ग्रुप 1 खत्म हुआ था तो थोड़ा सा ऐसे शांत भी हो गए थे, अभी चलो ग्रुप 2 ही बाकी है। पर ग्रुप 2 का क्या है, पढ़े हुए मेरे को कम से कम 20 25 दिन हो गया था, एक भी सब्जेक्ट को मैंने पिछले 20 25 दिन खाली ग्रुप 1 ही कर रहा था, मैं ग्रुप 2 देखा भी नहीं था। और तो अच्छा। उसमें ऐसा थोड़ा टेंशन था, पर पोस्टिंग का पेपर इजी आ गया था ना, तो उससे हाँ। और कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई पोस्टिंग अच्छा चला गया, अब तो खाली ऑडिट है। तो ऑडिट वाले दिन तो यही था कि भाई आज चले चाहे जो भी हो जाए, बस ऑडिट खत्म कर दिया तो बस टेंशन खत्म, क्योंकि ऑडिट का टेंशन था कि उसमें पास नहीं हुए तो बस। लग जाएगी। ये तो है, ये तो है। तो हाँ, लेकिन और ये एफएमएसएम तो क्या लास्ट पेपर रहता है, तो लास्ट पेपर में तो सब पढ़ते ही है। ये तो है, बट लास्ट में वैसे एक चीज नोटिस करते हैं कि जब एग्जाम एक बार चालू हो जाते हैं ना, वो जो दिन होते हैं एग्जाम्स के दिन, वो हाँ, कैसे खत्म होते हैं, मतलब पता ही नहीं चलता, एग्जाम स्टार्ट होने के बाद एग्जाम कैसे ओवर हो गए पता ही नहीं चलता है। वो वाले दिन एकदम निकल जाते हैं, एकदम हाँ, दर 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 दर, ये एग्जाम दिया, ये एग्जाम दिया, एकदम अरे खत्म हो गए भाई। हाँ। तो वो रहता है यार, है ना? सो अब मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं घड़ी पे देखता था, इतना जल्दी टाइम जा रहा है, पता नहीं होता है। ये तो है यार, घड़ी पता नहीं चलता है वो टाइम। और मेरा तो क्या हो गया था जब मैंने सी एंटर दिया था ना, जैसा तुम कह रहे हो ना, लास्ट में थोड़ा सा लीनियंट थोड़ा बहुत लीनियंट रह हो जाते हैं, क्योंकि इतने टाइम से पढ़ रहे होता है ना, फिर बोर हो जाता है कि यार यार ये तो पढ़ रखा है यार, ये तो पढ़ा हुआ है यार। तो थोड़ा वो आ जाता है एटीट्यूड सा कि ठीक है यार, हो जाएगा, अब इतना मेहनत कर ली, अब क्या ही करेंगे। हाँ, पर वो अच्छा भी रहता है कि अगर लास्ट में थोड़ा सा ऐसे बॉडी को थोड़ा रेस्ट दो तो फिर एग्जाम में वो बॉडी अपना असली ताकत दिखाती है, फिर ये लास्ट में तो फिर है। वो ऐसे साथ नहीं छोड़ती है, वरना फिर रिवीजन वाले पेज पे अपन ज्यादा 14 घंटे, कुछ लोग बोलते हैं ना 18 घंटे पढ़ो, फिर एग्जाम में फिर 18 घंटे नहीं पढ़ पाओगे, ऐसा है। बाकी मैं तो 18 घंटे क्या 14 घंटे भी कभी नहीं पढ़ा था, एग्जाम में खाली पढ़ा था, बाकी तो हर टाइम 10 घंटा एवरेज, बस उससे ज्यादा नहीं। चलो यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना? और मैं चाहूंगा कि तुम्हें तुम्हारी जो ड्रीम आर्टिकलशिप है, जहां तुम करना चाहते हो, वो मिल जाए।